नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीति गोयल आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्रीति एक्सप्रेशंस पर। तो हमेशा की तरह आज हम फिर किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और जो आज का महत्वपूर्ण विषय है वो है डर पर काबू कैसे पाया जाए। वो डर जो हर चुनौती से पहले हमें लगता है, उस डर पर हम कैसे काबू पाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डर है क्या होता है ये डर। डर एक सामान्य भावना है जो हमें किसी भी खतरे से बचाती है, खतरे का अनुभव कराती है। पर जब यही डर हमारे लिए बाधा बन जाए, किसी भी क्षेत्र में रुकावट बन जाए, हमें हमारा गोल अचीव करने से रोकने लग जाए, तो हमें इससे निपटना और इसको समझना बहुत जरूरी है। डर हमें अनजान चीजों से लगता है, असफलता से लगता है, सामाजिक स्थितियां जो है वो डर को उत्पन्न करती है। तो अब हमारा दूसरा पहलू कहाँ आता है कि अपने डर का सामना कैसे करें। डर का सामना करने के लिए सबसे पहले आपको अपना डर पहचानना बहुत जरूरी है कि आपको डर किस चीज से लगता है। आपको ऊंचाई से डर लगता है, आपको पब्लिकली बोलते हुए डर लगता है, आपको किस चीज का डर है। आप अपने डर को जब पहचानेंगे तभी उसको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं। सबसे पहला जो छोटे छोटे कदम आप उठाएंगे कि धीरे धीरे जो आपका डर है वो किस पहलू में जाता जा रहा है। आपका डर, अगर पब्लिकली बोलने में आपको डर लगता है तो अपने दोस्तों का सहारा लीजिए, अपने दोस्तों के सामने बोलने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे वो डर आपका खत्म होता चला जाएगा। इसके बाद डर को खत्म करने के लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है। ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मक सोच आपकी होनी बहुत जरूरी है। जब आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी तो आप हर डर के सामने निडर होकर खड़े होंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप हर डर को पार कर सकते हैं। तो डर पर काबू पाने का एक और आसान तरीका है प्रेरक कहानियां। जब हम महान व्यक्तित्व की प्रेरक कहानियां पढ़ते हैं, हम ये सीखते हैं कि उन्होंने अपने डर पर काबू कैसे पाया। जैसे आप मिल्खा सिंह को ही ले लो। मिल्खा सिंह, जिन्होंने अपने बचपन में इतनी कठिनाइयां देखी, जिन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि वो देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। उनको इतना डर था अपने अंदर, पर उन्होंने अपने डर पर काबू पाया और उन्होंने देश के लिए इतने सारे मेडल्स लेकर आए। आप सचिन तेंदुलकर को भी देख सकते हैं। उनको डर नहीं था, किसी भी चीज का डर नहीं था, उन्होंने अपने डर पर काबू पाया हुआ था। तभी 14 साल की, महज 14 साल की छोटी सी आयु में वो देश के लिए खेली। तो डर पर काबू पाना बहुत मुश्किल नहीं है। जब आप इन महान व्यक्तित्व की कहानियां पढ़ते हैं तो आप ये प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि आप अपने डर पर काबू कैसे पाएं। उन्होंने अपने डर पर काबू कैसे पाया था, आप अपने डर पर काबू कैसे पाएं। तो उसके लिए आपको प्रेरक कहानियां पढ़नी होंगी। अपने डर पर काबू पाने के लिए आप कुछ उपयोगी तकनीकें यूज कर सकते हैं। उपयोगी तकनीकें, जैसे मान लो आपको डर लगना शुरू हो, आपको किसी चीज का डर हो, आप गहरी सांसें लें। जब आप गहरी सांसें लेंगे तो आपका मन शांत होगा, आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। गहरी सांस लेने से आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आप उस स्थिति से बेहतर ढंग से निकल पाएंगे, आप उस स्थिति को संभाल पाएंगे। ध्यान करें। अगर आपको डर लगता है, आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आप अपने डर पर काबू पा सकते हैं। आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है, आप विजुअलाइजेशन करें, आप खुद की कल्पना करें। खुद की कल्पना अगर आप करते हैं, आप डर का सामना कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को मेंटली रूप पर तैयार करते हैं। जब आपकी मेंटल स्टेट ठीक हो जाती है, आप मानसिक रूप से तैयार हो जाती हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो जो डर है वो डेफिनेटली आपसे दूर हो जाता है। आप अपने डर पर काबू पा सकते हैं। तो दोस्तों, डर को पार करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। आप डर को पार कर सकते हैं, यह संभव है। और जो अपने डर को पार कर लेता है वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। अपने डर को पार करने के बाद ही आप अपने जीवन के लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अपने जो भी विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।